2024 एक ऐसा ईयर बन चुका है जिसमें कि अब तक 5 महीने में टेम्परेचर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इसलिए 2024 हॉटेस्ट ईयर एवर बन चुका है। ये साइंटिस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि रियलिटी है। पूरी दुनिया के लोग हर कोने में एक्सट्रीम हीट वेव से जूझ रहे हैं। टेम्परेचर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी पर इसका सीधा इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन यह एक्सट्रीम हीट वेव के पीछे का कारण क्या है और क्या है इसके पीछे का साइंस, और इस एक्सट्रीम हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। As possible record-breaking high temperatures of जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पर पड़ती है तो ये अर्थ की सरफेस को गर्म करती है, फिर ये हीट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैस उस रिफ्लेक्टेड गैस को ट्रैप कर लेती है और फिर वापस अर्थ की ओर भेज देती है। तो इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इन गैसेस के कारण हमारा अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इस ग्रीन हाउस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे फॉसिल फ्यूल को जलाने से, जंगलों की कटाई से और कंपनी के चिमनियों की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाती है। और जब ये गैस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो हीट और भी ज़्यादा ट्रैप होने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे अर्थ टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बड़े बड़े ओशियन में लगातार हवाएं बहती हुई दिखती है, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ज़्यादातर ओशियंस के सरफेस पर गर्म पानी होते हैं, जिसे हवाएं अपनी बहती हुई डायरेक्शन में गर्म पानी को ले जाती है, जिससे कि गर्म पानी ओशियन के वेस्टर्न भाग पर जमा हो जाती है, जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास होती है। और फिर जैसे जैसे हवाएं गर्म पानी को एक तरफ इकट्ठा करती है तो समुद्र के दूसरे तरफ ठंडा पानी इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि समुद्र के निचले हिस्से से ऊपर की ओर आते हैं। और इस प्रोसेस को हम अपवेलिंग कहते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन के बीच टेम्परेचर को अलग अलग कर देती है और गर्म पानी हवाओं में ज़्यादा हीट ऐड कर देती है, जो कि ख़राब वेदर और ज़्यादा बारिशों की वाली बादलों को क्रिएट करते हैं, जिससे कि बहती हुई हवाओं से एक वायुमंडलीय चक्र क्रिएट हो जाता है। क्योंकि समुद्र के एक साइड से गर्म हवा बहती हुई समुद्र की दूसरी साइड ठंडी होकर पास हो जाती है। लेकिन कभी कभी हर 2 साल से 7 साल में ये चक्र टूट जाती है और ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि गर्म पानी पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम एल निनियो कहते हैं। एल निनियो का पहला डॉक्यूमेंटेड इवेंट 1800 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी 208 सेंचुरी में प्रॉपरली शुरू हो गई थी। एल निनियो एक स्पेनिश वर्ड है जो कि द लिटिल बॉय को रिफर करता है, क्योंकि ये आमतौर पर क्रिसमस के आसपास देखा जाता है। एल निनियो का इम्पैक्ट सिर्फ पैसिफिक ओशियन तक लिमिट नहीं रहता, बल्कि ये ग्लोबल वेदर पैटर्न को भी इफ़ेक्ट करता है। साउथ अमेरिका में ये हैवी रेन्स और फ्लड लाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसे कंट्री में सुखाड़, ज़मीन की दरारें और जंगलों में आग जैसी घटनाएं देखने को मिलते हैं। एल निनियो के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से एग्रीकल्चर और फिशरीज पूरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है, और इसके सोशल इम्पैक्ट से लोगों को डिस्प्लेसमेंट, फूड शॉर्टेज और हेल्थ जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिसके बाद अर्बन हीट आइलैंड आता है, जिसका मतलब सिटीज का ज़्यादा गर्म होना कंपेयर टू रूरल एरियाज। ये टेम्परेचर डिफरेंस अर्बन और रूरल एरियाज के बीच 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड के कुछ मेन कारण हैं।
पहला कारण बिल्डिंग बनाने में कंक्रीट एस्फोल्ट का यूज करना। बिल्डिंग रोड और फुटपाथ ये सभी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात को इसी हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके वजह से सिटीज गर्म रहती है। और दूसरी तरफ गाड़ी और कंपनियों से किया जाने वाला पोल्यूशन, कार, फैक्ट्री और एसी से निकलने वाली पोल्यूशन और हीट टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और तीसरा कारण है ग्रीनरी की कमी। शहरों में पेड़ पौधों की कमी होती है जो कि नेचुरली कूल करने का काम करते हैं। लेकिन टेम्परेचर के अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट मेजर होता है जिसे हम हीट इंडेक्स कहते हैं। हीट इंडेक्स एक कंबाइंड मेजर है जो कि एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंसीडर करती है ताकि एक्चुअल टेम्परेचर का पता लगाया जा सके। ह्यूमिडिटी एयर में मॉइस्चर कंटेंट को दिखाता है। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो हमारा पसीना इवाइब्रेट नहीं होता, जिससे बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म कम इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें हाई ह्यूमिडिटी के साथ हाई टेम्परेचर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर सीरियसली इम्पेक्ट होता है। हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रोक जैसे कंडीशन हाई हीट इंडेक्स के वजह से हो सकता है। ऐसे दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए और ठंडी जगहों पे रहना बेहद ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।